अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपसे एक दफ़ा फिर मुखातिब में एक नए और बहुत अहम मौजू के साथ। बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो अमेरिकन वीज़ा के लिए तैयार करने चाहिए। आज हम बात करेंगे अमेरिकन विजिट वीज़ा और F1 स्टडी वीज़ा के बारे में, क्योंकि दोनों वीज़ों के लिए आपको DS 160 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो हम इन दोनों वीज़ों के बारे में बात करेंगे कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हर सूरत में तैयार करने पड़ते हैं। मैं आपसे एक और बात चलते चलते करता चलूं, अगर आप किसी भी वीज़ा कंसल्टेंट की मदद लेना चाहते हैं और आप समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, मैं जिसके बहुत खिलाफ हूं। देखें, वीज़ा कंसल्टेंट आपसे गलत डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाते हैं और इस मद में वो आपसे लाखों रुपया लेते हैं, और आखिर में क्या होता है, आप एक नेगेटिव हिस्ट्री लेकर, वीज़ा रिफ्यूजल की हिस्ट्री लेकर वापस आ जाते हैं। और अगर डॉक्यूमेंट्स किसी ने देख भी लिया और उसको पता हुआ कि आपके पास फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो वीज़ा ऑफिसर अगर वहां पे लिख देता है, तो फिर आप, मेरा ख्याल है कि हमेशा के लिए उस वीज़े से या किसी और दूसरे वीज़े से उस मुल्क के लिए फारिग हो जाते हैं। इसलिए कंसल्टेंट्स के पास मत जाएं, आप खुद स्टडी करें, आप में अहलियत है, आप खुद तैयारी करें और वीज़ा अप्लाई करें। अमेरिकन वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं। देखें, B1 B2 अमेरिकन विजिट वीज़ा को हम 3 कैटेगरीज में बांट देते हैं। पहली कैटेगरी है B1, जो कि बिजनेस पर्पस के लिए होती है। आप इस कैटेगरी के जरिए अमेरिका में बिजनेस मीटिंग्स अटेंड करने के लिए या बिजनेस के मामला तय करने के लिए जा सकते हैं। इस वीज़ा में अगर आपको किसी ने इनविटेशन भेजी है, आपके पास अमेरिका के अंदर किसी तरह की बिजनेस मीटिंग अटेंड करने का टिकट है, तो आप ये चीज़ें अपने पास सिर्फ रखें और याद रखें कि कॉन्टैक्ट पर्सन इन अमेरिका, जो DS 160 एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लिखना होता है आपको, उसके अंदर आप उसी कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल लिखें जिसने आपको इनवाइट किया है या जहां आपने जाके कोई मीटिंग अटेंड करनी है। दूसरे नंबर पर आ जाता है, दूसरे और तीसरे नंबर पर अमेरिकन विजिट वीजा में आ जाता है B2। B2 के अंदर आप 2 मकासद हासिल कर सकते हैं। पहला मकसद है प्लेजर का, अपने रिलेटिव्स को मिलने का। अगर आपको किसी रिलेटिव ने इनवाइट किया है, तो आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए, ईमेल की शक्ल में या किसी और शक्ल में। इस सूरत में आप DS 160 एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर उसी कॉन्टैक्ट की तमाम डिटेल्स लिखनी है। अगर आपका अमेरिका में कोई रिलेटिव नहीं है और आप सिर्फ प्लेजर के लिए जाना चाहते हैं, तो आपने जहां पे रिहाइश रखनी है, किसी होटल में, Airbnb की किसी फैसिलिटी में या Booking.com के जरिए आपने कोई जगह वहां पे अपने लिए रिजर्व करनी है, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें वहां पे कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम पता नहीं चलता, टेलीफोन नंबर पता नहीं चलता। आप ईमेल एक्सचेंज करें, आप बुकिंग के बारे में मालूमात लें उस इदारे से, उस फैसिलिटी से, उस होटल से, उस रिहायशगाह से। तो 2-3 ईमेल्स के बाद आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर भी आ जाता है और कॉन्टैक्ट नेम भी आ जाता है। तो DS 160 के अंदर ये लिखना बहुत जरूरी है और यही चीज आपने अपने पास रखनी है। अब हम बात करते हैं F1 वीजा की। देखें, F1 स्टडी वीजा के अंदर जब कोई स्टूडेंट अप्लाई करता है, तो वो कॉन्टैक्ट पर्सन के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम लिखता है। इसके अलावा उसके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके पास प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट होनी चाहिए कि उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, उसका एफिडेविट होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास ओरिजिनल I-20 फॉर्म होना चाहिए, जो कि यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज आपके दाखिले की सूरत में आपको फराहम करता है, जिसको आपने वीजा इंटरव्यू के अंदर दिखा के अपना वीजा अप्रूव करवाना होता है। बाकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट्स और ये चीजें जो है, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब स्टूडेंट्स को पता होता है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपने पास रखने हैं। इसके अलावा आप याद रखें, आपको B1 B2 के अंदर किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। आप अपने
पैसे जाया मत करें। आपको किसी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर, जिस तरह मैंने पहली वीडियो में बताया था, अपना बिजनेस कार्ड और ट्रैवल आइटिनरी आपने बनानी है 1 पेज की, और वो वहां पे आपने वीजा ऑफिसर को देनी है, अगर वो मांगे या ना मांगे। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए। देखें, ना तो वो डॉक्यूमेंट्स का तकाजा करते हैं और ना ही वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। आप फजूल में पैसे बहुत खर्च करते हैं और डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं जिनका फायदा कुछ भी नहीं होता। अगर बहरहाल कोई डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होता है तो वो उस वक्त आपको बता देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। आप डॉक्यूमेंट्स ईमेल में बाकी भेज सकते हैं उनको, और वो ज्यादा इफेक्टिव भी होता है। आज यहां तक कि जहां भी हैं खुश रहें।